हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 में क्या क्वेश्चन है और क्या कहता है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। यानी आपको क्लासिफाई करके बताना है कि बताइए कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो पहला क्वेश्चन है 2 माइनस में रूट अंडर में 5, तो ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। बच्चे, मैं एक बार रिकॉल करवाना चाहता हूं, आपने 3 प्रॉपर्टी जो पढ़ा था उसको मैं एक बार रिकॉल करता हूं। जब भी आप रैशनल को रैशनल के साथ ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, आपको हमेशा क्या मिलने वाला है? रैशनल नंबर मिलने वाला है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था बच्चे हमने कि जब भी इरेशनल को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हमें क्या मिल रहा है? हमें रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कशन किया था बच्चे कि जब रैशनल में से इरेशनल को ऐड करोगे या फिर माइनस करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा आपको? इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इसी तीनों प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें ये क्या है? 2 आपका कौन सा नंबर है? 2 रैशनल है। √5 कौन सा नंबर है? इरेशनल है। तो आप कहोगे सर मुझे पता है जब भी रैशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है? इरेशनल नंबर मिलता है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चे? 3 प्लस में रूट अंडर में 23 माइनस में रूट अंडर में 23, क्या ये रैशनल है या इरेशनल? तो कहोगे 3 प्लस में रूट अंडर 23 तो इरेशनल है, रूट अंडर 23 भी इरेशनल है। तो सर मुझे पता है कि इरेशनल माइनस में इरेशनल ये क्या हो सकता है? रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो अगर आप इसे फर्दर लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो आपका 3 आ गया। 3 कैसा हो गया? आपका रैशनल नंबर हो गया। राइट, क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चे? 2√7 अपॉन में 7√7, यानी क्या है? इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल। जब भी आप इरेशनल और इरेशनल को डिवाइड करोगे तो आपको रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। तो आप इसे चेक करो, ये 7 कैंसिल, 2/7, 2/7 विच इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 1/2 में √2, 1/2 रैशनल है या इरेशनल? तो कहोगे कि सर 1 तो रैशनल है, √2 इरेशनल है। और सर मुझे ये बात पता है, आपने प्रॉपर्टी वाली वीडियोस में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि जब भी रैशनल और इरेशनल को हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलने वाला है? इरेशनल नंबर मिलने वाला है। तो आप इसे क्या कहोगे? इरेशनल। आप इसे चेक कर लो, अगर आप इसे रैशनलाइज करोगे तो भी आपका ये जो नंबर आएगा वो इरेशनल नंबर के फॉर्म में ही आएगा। चलिए बच्चे 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 2 पाई क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। कैसे होगा? क्योंकि 2 क्या है? रैशनल है और पाई क्या है? इरेशनल है। जब भी रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई होता है तो हमें हमेशा क्या मिलता है? हमें हमेशा इरेशनल नंबर मिलता है। तो दैट इज 2 पाई इरेशनल नंबर हो गया। तो ये सारे पार्ट इसके 1 का कंप्लीट होता है बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कहता है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं बच्चे, उसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। ऑलरेडी आपने प्रॉपर्टी में ये सारी बातें डिस्कशन की हुई है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? 3 प्लस में √3, राइट, एंड उसको क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस में √2 से। तो सिंपली जैसे आप करते थे पिछली क्लास में वैसे मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √2 में और √3 से मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √2 में। राइट, क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं है। अब 3 2 जा 6 और ये आपका 3√2 एंड नाउ √3, ये 2√3 एंड √3 मल्टीप्लाई √2 विच इज इक्वल्स टू √6। तो दिस इज योर आंसर। फर्दर हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि 6 अकेला है, यहाँ √6 है, तो 6 प्लस √6 को हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 3 प्लस में √3 इंटू 3 माइनस में √3। तो यहां ध्यान से देखने वाली बात क्या है बच्चे? कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो आप? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी आप यहां पे क्या कह सकते हो? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 9, और √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, यानी विच इज इक्वल्स टू 6। तो 6 इज योर
आंसर। वेरी गुड, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रूट अंडर में 5 प्लस में रूट अंडर में 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे, तो यहाँ पे कहोगे कि सर आप यहाँ पे a प्लस बी की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लो। तो मैंने a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या कर ली, इस्तेमाल कर ली। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, राइट। तो आप कहोगे किसका स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसे लिखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 5 होता है, ठीक। एंड इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 10 आ जाएगा। अब इसे क्या लिख सकते हो, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। अब देखो 5 प्लस 2 को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो 7 प्लस 2 रूट 10, दिस इज योर आंसर, राइट। क्लियर है, कोई डाउट है, बहुत ही आसान है। जितनी भी आइडेंटिटीज जो प्रॉपर्टीज मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में पढ़ाया है, आपको वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस एक्सरसाइज में क्या करना है बच्चे, इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छा, चलिए, राइट। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, काफी आसान है। आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन, बस प्रॉपर्टी क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चे, रूट अंडर में 5 माइनस में रूट अंडर में 2, राइट। एंड उसके बाद में क्या है, रूट अंडर में 5 प्लस में रूट अंडर में 2। तो आप देखो सेम प्रॉपर्टी जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में इस्तेमाल किया था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी रूट अंडर में 5 का स्क्वायर माइनस में रूट अंडर में 2 का स्क्वायर। तो आप मुझे जवाब दीजिए बच्चे, रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। तो 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो बच्चे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आप पहले से नोट करिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको ध्यान से समझना है, रटना नहीं है इस क्वेश्चन को, बहुत ही आराम से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, राइट, दैट इज c इज इक्वल्स टू पाई इज इक्वल्स टू c अपॉन में d। यानी इसके सर्कमफेरेंस और इसके डायमीटर को पाई क्या करता है, डिफाइन करता है। यानी पाई इज इक्वल्स टू क्या कह रहा है, c अपॉन में d कह रहा है, राइट। तो कह रहा है दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, कि इस बात का कि ये जो पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन में डी है, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा फैक्ट को कि पाई आपका एक रैशनल नंबर है। तो यही इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चे, आपको बताना है। तो सबसे पहले बताइए, एक सर्कल आपने जैसे ही बनाया, सर्कल में ये आपका क्या है, डायमीटर है, दिस इज योर डायमीटर एंड दिस इज योर सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर के बदले में इन्होंने क्या कहा है, c कहा है, और पाई से रिप्रेजेंट किया इसको, पाई इज इक्वल टू c अपॉन में d। तो सबसे पहली बात आप मुझे बताइए कि जब भी आप c और d को मेजर करोगे, c और d को जब भी आप मेजर करोगे, जब भी किसी स्केल से मेजर करोगे, तो वो उसका कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, कुछ ना कुछ तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, कुछ ना कुछ उसका यूनिट तो होगा। तो आपको पता है कि यूनिट जब भी मेजर करते हैं आप, तो वो इरेशनल नहीं हो सकता, यानी आपका नॉन टर्मिनेटिंग और उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, नॉन रिपीटिंग, ऐसे वाले नंबर्स शामिल नहीं हो सकते। आप उसी नंबर को शामिल करोगे जो नंबर रैशनल है। यानी मेरा कहने का मतलब कि ये जो c और d मिलेगा, अगर c और d को अगर आप मेजर करोगे तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा रैशनल नंबर के बराबर में ही मिलेगा। तो इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल रैशनल ही हो जाएगा। तो पाई तो अपनी जगह पे वो रैशनल नंबर है ही। तो इस बात से ये बात क्लियर हो जाती है कि कोई कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे नहीं होता है। तो आप क्या आंसर लिखोगे, लिखोगे देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्ट, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता कोई कॉन्ट्राडिक्ट, कि आप जब मेजर करोगे, व्हेन यू मेजर सी एंड डी, जब सी और डी को आप मेजर करोगे तो वी गेट, आपको क्या मिलने वाला है, वी गेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू which is equal to रैशनल नंबर। वो किसके बराबर में हो जाएगा,
रैशनल नंबर के बराबर में हो जाएगा, राइट। क्योंकि वैल्यू तो आपको पता है कि जब भी मेजरमेंट होती है तो वो उसका लेंथ होगा, कुछ ना कुछ उसकी यूनिट होगी, तो यूनिट एक अप्रोक्सीमेट कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दैट्स व्हाई सो वी कैन से पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका कौन सा नंबर है बच्चे? इरेशनल नंबर है। एंड दिस इज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, यानी इस फैक्ट को ये बिल्कुल ये बात कभी बदल नहीं सकता। ये आपका रैशनल इरेशनल पाई हमेशा इरेशनल ही होगा, राइट। क्लियर है बच्चे? चलिए आप इसे नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है कि रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। तो बच्चे याद करिए, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था कि एक पॉइंट हमारा रह रहा है कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसमें जो पॉइंट वाले नंबर्स आएंगे उसको इरेशनल नंबर तो आपने पिछले एक्सरसाइज में डिस्कशन कर लिया है। ये 9.3 आएगा, 3.5 आएगा, तो ऐसे रूट अंडर में नंबर्स होंगे। तो आप इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे? तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जैसे ही हमें मिलेगा एट द सेम टाइम हम उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को उसी टाइम पे देख लेंगे। चलिए आप इसे नोट करिए बच्चे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रूट अंडर 9.3 को आपको क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपका ये सारा स्टेप लिख दिया कि कैसे आप इसको नंबर लाइन पे रूट अंडर 9.3 या फिर रूट अंडर 3.5 या रूट अंडर x को आप किस तरीके से किसी भी पॉइंट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो सभी क्वेश्चन के लिए बच्चे ये अप्लाई होगा, और वो क्या पॉइंट होगी उस पॉइंट को हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जितने यूनिट का आपके क्वेश्चन में कहा गया है। जैसे यहाँ पे रूट अंडर 9.3 कहा गया है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ड्रॉ अ लाइन ए बी। आपको एक लाइन ए बी ड्रॉ करनी है। या आपने एक लाइन क्या कर लिया? ए बी। आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया ए बी, राइट। ये कितने के बराबर में है? 9.3 यूनिट के बराबर में। ये आपने ड्रॉ कर लिया। ये स्टेप 1 हो गया आपका, क्लियर, राइट। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है टेक 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी एंड मार्क अ न्यू पॉइंट सी। यानी बी से आपको क्या करना है? इस बी से एक यूनिट आगे जाना है। यानी एक यूनिट आप क्या जाओगे? आगे। यानी यहां से यहां तक आपका 1 यूनिट डिस्टेंस है, और इस पॉइंट का नाम आप रखो सी। ये स्टेप नंबर 2 था बच्चे। ये बात क्लियर है? चलिए, ये स्टेप नंबर 1 था हमारा, ये स्टेप नंबर 2 था। अब क्या है? स्टेप नंबर 3, इंटरसेक्ट ए सी एंड मार्क द पॉइंट एज ओ ऑन ए सी। यानी ए सी को क्या करना है बच्चे? इंटरसेक्ट करना है। अब याद करिए बच्चे, क्या आपको इंटरसेक्ट करने आता है? आता होगा। क्यों नहीं? क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, आना चाहिए आपको। नहीं आता है तो आप सीख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझने की जरूरत है। क्या कहता है? एसी। एसी को आपको इंटरसेक्ट करना है, तो क्या करना है बच्चे? सबसे पहले अपना एक कंपास लेना है। उस कंपास को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि एक पॉइंट आपको ए पे रखना है, एक पॉइंट आपको सी पे रखना है, और ए से एक बारी आर्क इधर लेना है, और एक बारी सी से आर्क इधर लेना है। सेम नीचे भी लेना है, और सी से यहां भी लेना है, और इन दोनों को मिला देना है। यानी अगर आप यहाँ पे आर्क रखोगे तो ये आपका इधर एक बारी ऐसे, फिर ऐसे ही सेम नीचे, और इधर अगर आप रखोगे तो ऐसे और ऐसे। यानी इस पॉइंट को आप क्या करो? मिला दो, राइट। ये आपका इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट हो गया। क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग। और कह रहा है कि इस पॉइंट का नाम आप ओ रख दो। क्या रख दो? ओ रख दो। तो स्टेप नंबर 3 क्लियर है बच्चे? इंटरसेक्ट किया आपने, बहुत आसान है इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट मतलब जितना जिस लाइन को इंटरसेक्ट करना हो आपको, उतना बड़ा क्या करो? कंपास ले लो। कंपास लेके आप उसको दोनों साइड से, यानी ए पॉइंट से एक बारी ऊपर नीचे, और सी पॉइंट से एक बारी ऊपर नीचे कट कर दो, और उस लाइन को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। ये आपका क्या होगा? इंटरसेक्टिंग। यानी उसे आपने इंटरसेक्ट कर दिया। ये स्टेप नंबर हमारा क्या था बच्चे? 3 था। आपने स्टेप नंबर 3 भी कर लिया। चौथा स्टेप क्या कहता है? ड्रॉ अ सेमी सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ सी। यानी अब आपको क्या करना है? चौथे स्टेप में आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करनी है। उसका सेंटर क्या लेना है? ओ लेना है। यानी ये आपका क्या है? एक सेंटर है, और ओ सी इसका रेडियस है, और ओ भी क्या? ओ एक भी आपका क्या इसका रेडियस होगा। तो आप यहाँ पे अपना कंपास का पिन रखोगे,
और ये रेडियस लेके आप इसे ऐसे घुमा दोगे, तो ऐसे जब घुमाओगे तो आप आपको इस तरीके से कुछ एक सेमी सर्कल मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? कोई नहीं दिक्कत होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टेप नंबर 4 भी बच्चे हमारा हो गया। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC, यानी कोई लाइन है जो AC पे परपेंडिकुलर है, वो पास कहां से कर रहा है? B से कर रहा है। तो याद करो बच्चे, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है। B से पास कर रहा है, यानी इस B पे 90 डिग्री का एंगल बना दोगे, और वो सर्कल को कहां पे टच कर रही है? सर्कल को D पॉइंट पे टच कर रही है। देखो ना, लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC पासिंग थ्रू B एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट D, देन BD इज इक्वल टू 9.9√3। यानी ये जो आपका वैल्यू मिला आपको, यानी BD जो मिला आपको, यही आपको मिल गया रूट अंडर में 9.3 यूनिट। यानी बच्चे ये आपका OD क्या है? इसका OD इसका रेडियस है, राइट। तो ये आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बच्चे आप कहोगे कि सर ये बात कैसे क्लियर मैं समझ लूं कि ये आपका रूट अंडर BD जो होगा रूट अंडर 9.3 ही होगा? तो इस बात के लिए बच्चे हमारे पास में क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कौन सा ट्रायंगल है आपके पास में? इन ट्रायंगल कौन सा? OBD में, राइट। OBD में आपको OD आपके पास में OD इज इक्वल टू OC, दैट मीन्स रेडियस, राइट। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि OD की वैल्यू कितनी है? OD आपको नहीं पता, लेकिन OC की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? देखिए AC की वैल्यू कितनी है बच्चे? ध्यान से देखो, ध्यान से। AC की वैल्यू कितनी? AC इज इक्वल टू में 9.3, यानी AB की वैल्यू 9.3 यूनिट एंड BC की वैल्यू 1 यूनिट, तो 9.3 प्लस में 1, AC इज इक्वल टू 10.3 यूनिट, राइट। अगर AC का हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? OC। OC इज इक्वल टू 10.3 अपॉन में 2, और आपको पता है कि OD इज इक्वल टू OC, तो दैट्स वाई आप इसे क्या लिख सकते हैं? 10.3 अपॉन में 2। क्लियर है? क्लियर है, बहुत अच्छा। आपने OD मिल गया। अब OB क्या होगा बच्चे? OB क्या होगा? अब देखो ये आपका AB कितना यूनिट डिस्टेंस है? मैं यहां लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं, AB इज इक्वल टू 9.3 यूनिट डिस्टेंस है, राइट। AB इज इक्वल टू 9.3 यूनिट एंड BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आप बताएं OB इज इक्वल टू क्या होगा? सीधी बात कहोगे कि सर 9.3 में से 1 को माइनस करो और 2 को 2 से डिवाइड कर दो, तो O इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 8.3 अपॉन में 2। आपका OB क्या मिल गया? OB मिल गया 8.3 अपॉन में 2। एंड देन आफ्टर आप इसे कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चे? BD निकालना है आपको, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी BD परपेंडिकुलर है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। यानी आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यानी OD की वैल्यू क्या है? इस जगह पे मैं लिखता हूं बच्चे, ध्यान से देखना। BD स्क्वायर इज इक्वल टू में रूट अंडर में OD की वैल्यू कितनी है? OD की वैल्यू आपके पास में 10.3 अपॉन में 2 का स्क्वायर ये है, और OB की वैल्यू कितनी है? 8.3 अपॉन में 2 का स्क्वायर। फर्दर अगर आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, यहां से अगर स्क्वायर हटा दोगे तो ये रूट आ जाएगा, ये रूट अंडर में 9.3। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो आपको खुद से करना है, राइट। क्लियर है? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैथमेटिकली स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, राइट। क्लियर है? बहुत आसानी से समझना है चीजों को, बहुत। इसमें मैं चाहता हूं कि आपके फुल मार्क्स आए किसी भी हालत में, चाहे जैसे भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से उसे क्या करें? सॉल्व करें। इसे नोट करिए स्टूडेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो सर आप कहोगे कि सर ये भी तो बहुत आसान है, आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में तो बताया है ये सारी बातें। तो देखता हूं क्या कहता है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कि 1 अपॉन में √7 को रैशनलाइज करो। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है बच्चे? आपको पता है कि आप कहोगे सर कुछ भी नंबर हो, हमारे डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर आना चाहिए। इसी का मतलब होता है रैशनलाइज द
डिनोमिनेटर। तो अब आप इसे क्या कर दोगे, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका क्या आएगा आंसर, ये √7 और √7 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा। तो दिस इज द रैशनलाइज फॉर्म। और ये आपका 7 क्या है, 7 रैशनल नंबर है, यानी डिनोमिनेटर आपका कैसा मिल गया बच्चे, आपको डिनोमिनेटर मिल गया रैशनल नंबर में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, 1 में 7 माइनस में √7 माइनस में √6, यानी इसको क्या करना है, रैशनलाइज। तो याद करो बच्चे क्या कहा था, नीचे अपोजिट साइन से क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो 1 में √7 माइनस √6, √7 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, √7 प्लस में √6, √7 प्लस में √6, इन दोनों से आप ऊपर नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करो। अब 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो √7 प्लस √6 ही मिलने वाला है। अब नीचे देखो ध्यान से बच्चे, क्या है यहाँ पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सिंस वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर माइनस में √6 का स्क्वायर, राइट। तो √7 प्लस में √6 और 7 √7 का स्क्वायर 7 होगा, √6 का स्क्वायर 6 होगा, यानी आपका आंसर फाइनली क्या मिल गया बच्चे, √6 प्लस √7, √7 प्लस √6 अपॉन में 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चे कि 1 में √5 प्लस में √2, इसको क्या करिए, रैशनलाइज करिए। सेम क्वेश्चन है, आप इसको क्या करेंगे, √5 प्लस √2, तो आप ऊपर नीचे √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो √5 माइनस √2 मिलने वाला है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, राइट। तो आपको क्या मिला, √5 माइनस में √2, और √5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 5, एंड √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, √5 माइनस √2 अपॉन में 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3, राइट। क्लियर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज, 1 में √7 माइनस में 2, यानी आपको क्या करना है, इधर रैशनलाइज करना है, राइट। तो आप इसे रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे बच्चे, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। कर दिया, चलिए 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, √7 प्लस में 2, क्या मिला, √7 प्लस में 2। अब ये आपका क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। बार बार सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, तो आपको याद हो जाना चाहिए, रिकॉल हो जाना चाहिए, चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने कर लेना चाहिए आपको। तो √7 प्लस में 2, 7, √7 का स्क्वायर क्या मिलने वाला है, 7, और 2 का स्क्वायर क्या मिलने वाला है, 4। तो ये आपका आंसर फाइनल क्या हो गया, √7 अपॉन 2 अपॉन में 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट। चलिए स्टूडेंट्स, पहले आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर एक्सरसाइज 1.5 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन एंड उसके सॉल्यूशन को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अगर आप किसी टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, और किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट ऑन मी, कमेंट ऑन माय चैनल। आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहली बात कि जब भी आप वीडियो को देखें तो अपने पास में पेन कॉपी लेके बैठें और क्वेश्चन को मेरे करने से पहले खुद से करने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे कितना आता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, आपको कितना आया ये बहुत मायने रखता है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो बच्चे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लगातार बने रहिए। ऐसी ही वीडियो मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं। मिलते बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।